हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो हमने इसके पहले एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ा है, उसके टाइप्स पढ़े हैं, कौन कौन से होते हैं। पहली स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो इसमें क्या होगा, यहाँ देखिए, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट task in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. Thus, loose soil allow the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does this loosening of soil allow the roots to breathe easily? देखिए, इसमें क्या होता है, ये पहली स्टेप होती है ना, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की है। इसमें हम सॉइल, कोई भी क्रॉप को लगाने से पहले सॉइल को क्या करते हैं, लूज़ करते हैं और टर्न करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। इससे क्या होता है, जो रूट होती है वो अंदर तक रहती, पेनिट्रेट अंदर तक रहती है। जिससे हम अगर पानी वगैरह डालते हैं तो इजीली जो रूट है पानी को अच्छे से एब्जॉर्व कर पाती है, और जो रूट होती है वो भी डीप तक रहती है। ठीक है, और एक और चीज़, इसमें आसानी होती है रूट्स को क्या करना है, ब्रीथ करने में। देखिए, क्योंकि एयर तो, ऑक्सीजन तो सभी को चाहिए होता है, तो ठीक उसीलिए जो सॉइल अगर लूज नहीं रहेगी तो प्लांट किस तरीके से, जो रूट्स है वो किस तरीके से ब्रीथ करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली। क्यों जो लूजनिंग होती है, मतलब अगर आप सॉइल को लूज करते हो तो कैसे वो जो रूट है उसको ब्रीथ करने में ईजिली हो जाती है। ठीक है, सो अब आगे देखिए, the loosened soil helps in the growth of earthworm and microbes present in the soil. These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. But why the soil needs to be turned and loosened? देखिए, ये हेल्प करती है, जो सॉइल को आप लूज़ करते हो, किसे हेल्प करती है, जो माइक्रोब्स पाए जाते हैं, ठीक है, सॉइल में, और अर्थवॉर्म, इन्हें कहाँ पे, जो सॉइल में रहते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रेंड होते हैं एज ए फार्मर के, क्योंकि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सॉइल के अंदर रहकर सॉइल को टर्न करने में। देखिए, अर्थवॉर्म क्या करती है, अंदर जाती है सॉइल के, फिर बाहर आती है, तो ये एक तरीके से उनकी हेल्प ही करते हैं। और माइक्रोब्स जो होते हैं, छोटे माइक्रोब्स किसे बोले, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, तो उन्हें वो भी सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, उनके लिए भी आसानी हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पे बोला गया है, वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन। क्यों ज़रूरत है सॉइल को टर्न करने के लिए और लूज़ करने के लिए? इसका आंसर आपको मिल गया होगा, मैंने जब एक्सप्लेन किया है अभी। अब आगे देखिए, यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेंट्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप सब in addition, dead plants and animals get decomposed by soil organism. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plant. देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, डेड प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, वो डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो भी उनमें प्लांट्स में और वो जो डेड ऑर्गेनिज्म उनमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, वो कहाँ चले जाते, वापस से बैक इनटू द सॉइल, सॉइल में वापस चला जाता है, जिससे सॉइल को क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट मिल जाता है। ठीक, since only a few centimeters of the top layer of soil support plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients. Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. या cultivation of crops के लिए न्यूट्रिशन बहुत लूजनिंग और टर्निंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए, जो टॉप जो मिट्टी की जो सबसे ऊपर वाले लेयर होती है ना, टॉप लेयर, वहीं पर ये प्लांट्स होते हैं जो ग्रो होते हैं। ठीक, अब आगे क्या बोला गया था, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। जी हाँ, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। टिलिंग एंड प्लगिंग किसे बोलते हैं, कि सॉइल को क्या करना, लूज करना और टर्न करना, वो आपका क्या कहलाता है बेटा, टिलिंग एंड प्लगिंग। This is done by using a plug. Plugs are made of wood or iron. If the soil is very dry, it may need watering before plugging. The plugged field may have big clumps of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs. देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि
जो सॉइल को जो ये प्रोसेस इसको करने के लिए प्लग यूज़ करते हैं वो आयरन की या वुड की बनी होती है, ठीक है। और अगर मान लीजिए सॉइल को हम लूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ड्राई है तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं, पानी भी ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद है उसमें जो बिग बिग, हाँ, जो मिट्टी के बड़े बड़े से पार्ट हो जाते हैं ना, तो उन टुकड़ों को क्या करने के लिए क्लम्स ऑफ सॉइल, उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड क्रम्स बोला जाता है, और इसे ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर. Sometimes manure is added to the soil before tilling, and this helps in proper mixing of manure with soil. The soil is moistened before sowing. देखिए एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बताया गया है कि इरिगेशन आपको पता है सोइंग करना यानी बीज लगाना, हम यहाँ आगे पढ़ने वाले इसमें डिटेल में इरिगेशन पानी देना, सिंचाई करना, तो इन सब को करने के लिए जो मिट्टी का लेवल होना बहुत ज़रूरी है, और इसको करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लेवलर यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या ऐड करते हैं, मैन्यूर ऐड करते हैं। मैन्यूर हम पढ़ने वाले हैं आगे। मैन्यूर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, टिलिंग करने से पहले, है ना, टिलिंग लूजिंग और टर्निंग करने से, टिलिंग अभी बताया मैंने, उसे करने से पहले उसे क्या किया जाता है, सॉइल को उसमें कभी कभी मैन्यूर भी डाला जाता है। ये क्या करती है, हेल्प, ठीक है। तो दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर विद द सॉइल, ये हेल्प करती है प्रॉपर सॉइल को, मैन्यूर जब मिक्स हो जाता है, ठीक है, हाँ, टीलिंग वाली प्रोसेस में। दिस सॉइल इज़ मॉइस्चर बिफोर सोइंग। और एक चीज़ और है कि सॉइल जो होती है वो क्या होती है, मॉइस्चर मतलब गीली करना पड़ता है, मॉइस्चर करना पड़ता है, ताकि किसके पहले, सोइंग करने से पहले, बीज लगाने से पहले। चलिए थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले टॉपिक में हम इसके और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए थैंक यू।